अस्सलाम वालेकुम। महमूद भाई हाजिर खिदमत है। वो और लोग होंगे जिनको तवक्को होगी कि पाकिस्तान कुछ करेगा। मेरी तवक्कुआत के एन मुताबिक ये नतीजा है कि पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त हुई है। जब टीमों का मेयार गिरता है, टीमें पस्ती की तरफ जाती हैं, फिर वो रेत की दीवार होती हैं। वो कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। मैं वो वीडियो नहीं बनाऊंगा कि अगर बाबर आजम इस टीम में होते तो भी यही होता। दो कप्तान, सलमान आगा, शाहीन शाह, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया नहीं, न्यूजीलैंड नहीं, इंग्लैंड नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं। वो हथियार जो पाकिस्तान का हथियार था, तेज रफ्तार बॉलिंग, 150 की स्पीड पर बॉल कराना, आज वो हमारे गले पड़ गया। जिस हथियार को इस्तेमाल कर कर हमारे बॉलर्स ने पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ा, वो हथियार अब हाथ लग गया दूसरों के। और उस हथियार से नाहिद राणा ने 5 शिकार किए। ये वही नाहिद राणा है, कोई पिच ऐसी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने बैटिंग की। इब्तदाई तौर पे साहबजादा फरहान वो चले और आज के मैच में भाई 6 बंदे नए लेके गए। 6 में से 4 का डेब्यू हो गया। साहबजादा फरहान ने भी वनडे का डेब्यू किया। शामिल, हुसैन, मास, सदाकत और समद, ये 4 बंदे खेले और इन 4 बंदों में से 27 रन बनाए साहबजादा फरहान ने। मास, सदाकत 18 रन, शामिल हुसैन 4 रन, समद भाई जो है वो 0 पर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की पूरी टीम 30 ओवर में, वैसे वनडे आपको बता दूं ये 50 ओवर वाला था। ऐसे ही कई हमारे देखने वाले दर्शक जो हैं उनको टेंशन हो जाए कि शायद ये 35 ओवर का था। 30 ओवर में 114 रन पर पूरी पाकिस्तान साइड निपट गई। और पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर जिसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी, ये शाहीन शाह अफरीदी वो हैं जिन्होंने जिन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया था, उनमें यकीनन बाबर आजम भी है, उनको बहैसियत कप्तान इन्होंने मैसेज कन्वे किया था। बड़ी बड़ी खबरें छपी थी कि आपकी चीजों, बैटिंग में, बॉलिंग में, खेल में, टेक्निक में इस चीज की कमी है, आप इसको पूरा करें, फिर अगले मैचेस में हम आपको खिलाएंगे। तो भाई तेरे में कौन सी पूरी थी। और रिजवान भाई यहाँ मीडिया से बातें भी कर रहे थे, मैंने इंडिया का मैच नहीं देखा, सर झुका के प्रैक्टिस कर रहे थे। इस टीम के खिलाफ आपको परफॉर्म करना चाहिए था, आप बाहर रहे हैं। आप T20 वर्ल्ड कप नहीं खेले, आपकी वापसी हुई है। मतलब पाकिस्तानी, और फिर जो 6 बंदे, 4 बंदे जिनको डेब्यू किया गया, अब भाई ये भी सुनने में आ गया कि मतलब अब बांग्लादेश की भी मजबूत टीम है। माजी में हम सुनते थे कि यार डेब्यू करा दिया इस नए खिलाड़ी को, वेस्ट इंडीज के शिकारियों के आगे डाल दिया। काली आंधी, लाल आंधी, नया बंदा था, उधर से गार्नर, मार्शल और होल्डिंग, ये लोग थे। इन्होंने तो इस नए बंदे का हुलिया बिगाड़ दिया। या ऑस्ट्रेलिया के पीछे, या न्यूजीलैंड में सुनते थे कि इस बंदे का डेब्यू करा दिया, यार इसको तो अपनी मौताब मार दिया। यार अब अगर बांग्लादेश के शेर बंगला में भी डेब्यू ना कराएं तो फिर मेरे फ्लैट के नीचे आके डेब्यू करा देता हूं, हाथ से बॉल डाल के, यहां प्रैक्टिस कर लेना ताकि कुछ रन बना सकें। मसला यह कि पाकिस्तान टीम का मेयार गिर चुका है। हमारा निकाला हुआ कोच गैरी क्रिस्टन उधर था। और नाहिद, ये नाहिद बाजी वही है जो बाजी में पाकिस्तान के बाबर आजम समेत टेस्ट सीरीज में सबके गिल्ले निकाल चुका है। मसला पाकिस्तान का ये कि जहां 140 पर बॉल आपको नजर आई, हाथ पांव कांपते हैं। चूंकि आपको प्रैक्टिस में भी वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर इस किस्म के बॉलर नहीं है कि जो आप डोमेस्टिक में इधर उधर या डिपार्टमेंट क्रिकेट में या लीग में आप खेल रहे हो। वो जो जितने थ्रो डाउन होते हैं ना जब उनको, और नाहिद राणा यार ऐसा स्ट्रेट एक्शन, मेरे तो समझ नहीं आ रहा, वो ऐसी बॉल उठ रही है। अब ये है कि यार शामिल हो गए, समझ हो गए, भाई इनको फारिग ना करें। शामिल का कोई कसूर नहीं, बॉल ऊपर आई लगी, इतना प्रेशर उस पर डाल दिया था मैच खेलने से पहले। लेकिन अगर आपने वही करना है कि नए बच्चे अगर बांग्लादेश के खिलाफ नहीं चलते और आपने इनको 2-3 टेस्ट मैच, वनडे खिलाकर इनको फारिग करना है, तो पाकिस्तान का टैलेंट 15 साल 16 साल लगाकर ऊपर आता रहेगा। आप उनको इस तरह के 2-3 मैच खिलाकर उनका कैरियर बर्बाद करते रहोगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में के भी दिमाग में सिर्फ ये रह गया कि हम पाकिस्तान टीम में खेलें, उसके बाद हम लीग खेलें, करोड़ों रुपया बनाए। 4 ओवर की क्रिकेट हर बंदे के दिमाग में घूम रही है। बॉलर आपके, जिसे कहना चाहिए डिफॉल्ट उनके अंदर हो गया कि बस हमने 4 ओवर कराने। आप मुझे बताओ कहां से लगा। चलो 114 रन किया, उसके बाद जनाब आपके बॉलर आते कहीं फंसाते। राणा साहब ने भाई 37 रन किए और उसके बाद बांग्लादेश
तंजीद हुसैन हसन 67 रन, उन्होंने हिसाब किताब बराबर कर दिया। 2 विकेटें उन्होंने सिर्फ गिरी बांग्लादेश के, और उन्होंने जनाब 15.1 ओवर में, मतलब जो आपने 30 में किया 50 ओवर का मैच 15 ओवर में, और फंसे नहीं कि चलो पिच ऐसी है कि 114-15 रन, आप भी उनको 30 ओवर तक ले जाते, कोई 6-7 आउट कर सकते। मतलब 115 रन डिफेंड करने वाला कोई बॉलर आपके पास नहीं है, और आपका कप्तान दूसरों को मशवरा दे रहा है कि आप बाहर बैठे हो, ये चीजें इंप्रूव करो, हम लेकर आएंगे। ये बात आप मान लें कि पाकिस्तान क्रिकेट का मेयार दिन ब दिन नीचे होता जा रहा है। बांग्लादेश के बाद तो मतलब श्रीलंका, बांग्लादेश, अब तो फिर इटली रह गया, आयरलैंड रह गया, नेपाल रह गया। भाई इनसे जाके खेलें, इंडिया को कुछ देखकर सीखें, फिर वही हम आपको बताते हैं। सारे कैंप, सारे मेंटोर, सब कुछ खेलना तो नहीं है। आगा साहब यार, आप एक्सपीरियंस, आप T20 के कप्तान, शाहीन भाई वनडे के कप्तान, रिजवान भाई प्रैक्टिस कर रहे, सब कुछ। ये सीनियर भी अगर टीम को लीड इस तरीके से नहीं कर सकते, जूनियर भी आजमा लिए, लेकिन जूनियर का शिकार मत करें। ये होगा, अभी टीम इससे और नीचे जाएगी। एक मैच बांग्लादेश और जीतेगा, सीरीज उनके नाम हो जाएगी, आप सर झुकाकर आप वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान टीम, आज मैं आपको बताऊं, मैं भी नेशनल स्टेडियम से आ रहा हूं। नेशनल स्टेडियम के अंदर PSL का जो 11वां एडिशन है, उसकी ट्रॉफी की अनवीलिंग थी। तो PCB के एक बड़े ने मुझसे कहा कि यार देखो, इधर हम जब फंक्शन करते हैं, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, पाकिस्तान टीम बजाय ऊपर जाने के नीचे। अब मैं उनसे क्या कहता, भाई टीम भी आपकी, आप टीम बनाने वाले, आप टीम चलाने वाले, आप कोचेस का इंतखाब करने वाले, आप। ये ब्लेम गेम खत्म हो जाना चाहिए कि क्या माइक हैसन, आगा सलमान को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भाई किसी को भी नहीं होना चाहिए, उन लोगों को होना चाहिए जो क्रिकेट को सही मौके पर सवार कर सकें। लेकिन खिलाड़ियों को तो परफॉर्म करना है। अगर बांग्लादेश की कंडीशंस में हवा बना लिया है कि बांग्लादेश की पिचें क्या कत्ल करती हैं, क्या करती हैं, ऐसी दुनिया में कौन सी पिच है यार जो 100% अपने बंदों को, होम क्राउड को, होम ग्राउंड को, होम टीम को सपोर्ट कर रही है, और बाहर वाले बिल्कुल 0/0 नजर आए। यार पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इन्हीं पिचेस पे खेली है, टाइट लिटा लिटा के मारा है यार इन टीमों को, जिनके हाथों आपकी गत बन रही है, जिसकी खुद नहीं। नाहिद राना पता नहीं आए, लेकिन बात यह कि उसने फिर साबित किया, कैरियर बेस्ट उसने बॉलिंग की, 5 विकेट उसने अपने नाम की। उनका मोराल कितना हाई हो गया है, और आपका मोराल आप देख लो। अब ताने तिश्ने, बाबर नहीं था, ये नहीं था। अबे बाबर पिछले T20 में बाबर ने क्या कर, इधर उधर से फिर मेरे मुंह से कि सब लोगों ने क्या कर दिया। बाबर भाई होते तो क्या कर लेते। इस टीम का हाल यही है, और शदीद किस्म के पोस्टमार्टम की जरूरत है, उससे पहले ये टीम उठने की नहीं है।